चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन जल्द शुरू होगा, जिसके तहत युवाओं को कौशल विकास व भाषा परीक्षण देकर वैश्विक स्तर पर रोजगार दिलाया जाएगा। आर्थिक सलाहकार समूह से मुलाकात में सीएम ने बताया कि प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण का हब बनेगा और हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा। हिंदुजा ग्रुप जल्द ईवी उत्पादन शुरू करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी से 2027 तक 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। खाद्य उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाने व स्टार्टअप व आईटी टैलेंट मिशन पर भी समूह ने सुझाव दिए। कांवड़ यात्रा 2025 में 60 से 70 लाख महिला श्रद्धालुओं की भागीदारी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला केंद्रित सुरक्षा मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 8,541 महिला कांस्टेबल और 1,486 महिला उप निरीक्षक सहित 10,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई है। मेरठ जोन में सर्वाधिक 3200 महिला पुलिस तैनात है। 150 प्लस महिला हेल्प डेस्क, शक्ति हेल्प बूथ, क्यूआरटी में महिला भागीदारी, सीसीटीवी, ड्रोन और सोशल मीडिया निगरानी से यात्रा मार्गों की सुरक्षा मजबूत की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत 14 छात्रों ने यूपीएससी की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 2024 परीक्षा में सफलता हासिल की है। प्रयागराज के श्याम यादव ने देश भर में दूसरी रैंक प्राप्त की। योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त कोचिंग, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट व मेंटरशिप प्रदान करती है। 2021 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 87,000 से ज़्यादा छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। योजना प्रदेश के 75 जिलों में 166 केंद्रों पर संचालित हो रही है। सफलता का श्रेय छात्र विशेषज्ञ गाइडेंस और तैयारी के लिए योजना को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा को निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए छुट्टी के दिन और नियमित समय के बाद अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 40 मिनट का एक पीरियड और योजना 30 मिनट की रेमेडियल क्लास अनिवार्य होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक कंचन वर्मा के निर्देश पर जारी शैक्षणिक कैलेंडर में प्रार्थना सभा, ध्यान सत्र और पढ़ाई का विस्तृत रूटीन तय किया गया है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और समय पर कोर्स पूरा हो। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा में 24 घंटे में 34 सेमी तक पानी बढ़ा, जिससे कई घाट डूब गए और गंगा आरती अब छतों पर की जा रही है। शीतला माता गंगा मंदिर का रास्ता भी जलमग्न हो गया है। लगातार बढ़ते पानी से सौदाहा में परेशानी हो रही है। वहीं वरुणा के बढ़ते जलस्तर से तटवासी चिंतित है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से द्रोणिका के सक्रिय होने पर बनारस समेत पूर्वी यूपी में अच्छी वर्षा की संभावना है। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में लागू नकल अध्यादेश को सपा सरकार ने खत्म कर दिया था, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। सपा अपराधियों और माफियाओं की समर्थक है, न कि शिक्षा की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बिहार में सरकार बनाएगी और 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सत्ता में आएगी। पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। केशव ने कहा, शिक्षा सुधार के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। यूपी में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूरिया और डीएपी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि उर्वरक खरीद पर रसीद देना अनिवार्य है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। स्टॉक 80 से 90% होते ही नई आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए खाली भवनों के उपयोग और स्कूल पेयरिंग के माध्यम से शिक्षा सुधार पर भी बल दिया गया। शिकायतों का त्वरित कार्यवाही का आदेश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई को मौसम विभाग ने 15 जिलों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में चेतावनी दी गई है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद,
बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बस्ती, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और मऊ शामिल है। विभाग ने लोगों को जलभराव, बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।